रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। बाहर चांदनी रात में हल्की हल्की हवा चल रही थी। गांव के बगल में एक घना जंगल था जिसे लोग श्रापित जंगल के नाम से जानते थे। उस जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जो अब खंडहर बन चुका था। कहते हैं कि वहां एक पुरानी मूर्ति है जिसके बारे में गांव वालों ने कई डरावनी कहानियां सुनी थी। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था जमुना। जमुना ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सुना था। वह लोगों को अक्सर श्रापित जंगल और उस मंदिर की कहानियां सुनाया करती थी। गांव के लोग उस मंदिर के करीब जाने से कतराते थे, लेकिन जमुना हमेशा कहती थी कि वहां एक राज छिपा है। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम मोहन था। मोहन ने गांव के लोगों से उस मंदिर के बारे में सुना और उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा कि वह वहां जाकर देखेगा कि आखिर उस मंदिर में ऐसा क्या है जिसे लोग इतना डरते हैं। एक रात, चांदनी रात में, मोहन ने निर्णय लिया कि वह उस मंदिर में जाएगा। जैसे ही मोहन मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां का वातावरण बहुत ही डरावना है। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक उसने सुना कि मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। मोहन ने अपने दिल को कड़ा किया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर उसने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति है जिसके सामने एक मोर नृत्य कर रहा था। वह मोर बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन को लगा कि वह मोर साधारण नहीं है। उसने धीरे धीरे उस मोर के पास जाने का सोचा। जैसे ही वह पास पहुंचा, मोर ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा और अचानक से गायब हो गया। मोहन को लगा कि यह उसका वहम था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। अचानक से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और मूर्ति से एक तेज आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम इस श्रापित मंदिर का हिस्सा बनोगे। मोहन के होश उड़ गए। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक से मूर्ति की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और मोहन के चारों ओर घूमने लगी। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, तो वह खुद को मंदिर के बाहर पाया। वह वहां से भागते हुए गांव वापस पहुंचा। उसने सोचा कि वह सपना देख रहा था, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो वहां एक मोर का पंख चिपका हुआ था। उसने तुरंत वह पंख फेंक दिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। मोहन गायब था। किसी ने उसे नहीं देखा। जमुना ने कहा कि मोहन को श्रापित मंदिर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब वह हमेशा के लिए मंदिर का हिस्सा बन चुका है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने मंदिर के पास जाना बंद कर दिया। रात के समय लोग कहते थे कि मंदिर के पास से मोर की आवाजें आती हैं। वह मोर जो कभी मोहन था, अब हमेशा के लिए श्रापित मंदिर का पहरेदार बन चुका था। गांव में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि मोर का नृत्य अब भी उस मंदिर में होता है और जो भी उस मंदिर के पास जाता है वह भी उस श्राप का शिकार हो जाता है।